परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण शरण जी महाराज की। आज हम सब भावना योग करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आप में से बहुत सारे लोग भावना योग से परिचित होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सभा में कितने लोग हैं जो भावना योग का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत थोड़े लोग होंगे। इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने भावना योग के बारे में केवल सुना है, जाना नहीं है। बहुसंख्यक लोग हैं। तो इससे पहले कि मैं भावना योग कराऊं, भावना योग का परिचय आप सबको जरूर देना चाहता हूं। जब कभी भी योग शब्द हमारे सामने आता है तो हमारा ध्यान योग के परंपरागत स्वरूप पर चला जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास कराया जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ जाए तो योग में आगे बढ़ जाए मतलब बात को आगे बढ़ाए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो योग का अर्थ ध्यान, समाधि, जो पातंजलि के अष्टांग योग से संबंध है, उधर चला जाता है ध्यान। भावना योग का संबंध न तो आसनों के अभ्यास से है, न ही ध्यान से। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे भावनाओं के संतुलन से जीवन को निर्मल, शांत और व्यवस्थित बनाता है। भावना योग का अर्थ है भावनाओं का योग, यानी पुट। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारी अच्छी बुरी भावनाएं हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्माण कराती है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे विचार बनते हैं, जैसे विचार बनते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। भाव से विचार, विचार से प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति से जीवन बनता है। तो हमारे समग्र जीवन का जो मूल है वो हमारी भावनाएं। भावनाएं हमारे तन को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को प्रभावित करती है। भावनाओं से हम अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम समझे कि भावनाएं हमारे जीवन में कैसे काम करती है। हमारी संस्कृति में भाव को बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया कि भावेन बंधो भावेन मुक्तो। भाव से ही बंध होता है और भाव से ही मोक्ष होता है। एक उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। हम लोग ये भी कहावत लोक में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। ये सब चीजें हमारी भावनाओं के महात्म को उजागर करती। हम थोड़ा समझे कि हमारे भाव से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। भावना का शरीर पर सबसे पहले, आप अच्छे खासे चल रहे हैं और आपको किसी ने कहा, भैया क्या बात है आज बहुत ढीले ढीले दिख रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। थोड़ा आगे बढ़े, किसी दूसरे ने कहा, क्या बात है भाई आज पाँव लड़खड़ा से रहे, बीपी ठीक है कि नहीं, थोड़ा देख लो भाई। नहीं मैं तो ठीक हूं। और यही बात फिर किसी तीसरे ने दोहराया, भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम्हारे शरीर में सब ठीक ठाक नहीं दिख रहा, सब एबनॉर्मल दिख रहा, थोड़ा जाओ अपना बीपी तो चेक कराओ। बोलो, अब अगर आप
बीपी वो सामने वाला बीपी चेक कराएगा तो उसकी बीपी नॉर्मल रहेगी क्या? कतई नहीं रहेगी। ये क्या हुआ? सब कुछ सामान्य था, परिवर्तित हुआ क्या? भाव। एक व्यक्ति बड़ा हताश, मायूस, निराश सा भरा बैठा है, बेजान सी हालत है, और उसे किसी ने उत्साहित कर दिया। ताकत आती कि नहीं आती? आती है। क्या बदला? क्या बदला? भाव, है ना? कमजोर आदमी भी जब गुस्से के भाव में भरता है तो उस पर ताकत आ जाती है। इसका मतलब क्या है? भावनाएं हमारे शरीर को बहुत गहराई तक प्रभावित करती है। समझ गए? मेडिकल की भाषा में दो शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या है और नोसिबो इफेक्ट क्या है? किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है और उसे साधारण सी दवाई दी जाए, यहाँ तक कि केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दिया जाए और कहा जाए ये रामबाण औषधि है, और सामने वाले के मन में वो बैठ जाए, तो वो डिस्टिल वाटर भी उसे रामबाण औषधि का काम कर सकती है। दिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। इससे उलट सामान्य सी बीमारी है और किसी को बोल दिया जाए कि तुम्हारी बीमारी बहुत खतरनाक है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, तो आदमी जिसको 2 दिन में ठीक होना हो 20 दिन में भी ठीक ना हो, ये कहलाता है नोसिबो इफेक्ट। समझ गए? तो ये प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट क्या है? ये मन पर इफेक्ट हुआ, हमारे भावों पर इफेक्ट हुआ, और उसका असर किस पर पड़ा? हमारे शरीर पर। तो भावनाओं से हमारे शरीर का स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित होता है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये विज्ञान सिद्ध बातें हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी भावनाओं से हमारे मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम प्रभावित होता है, और मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम के प्रभावित होने से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आने लगता है, और जब अंतःस्रावी ग्रंथियां परिवर्तित होती है तो उससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अच्छी भावना से हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन सक्रिय होते हैं, चाहे एंडोक्राइन हो, चाहे सेरोटोनिन हो, चाहे डोपामाइन हो। और नकारात्मक भाव जब भरते हैं तो कोर्टिसोल जैसे नकारात्मक हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, तो उससे निकलने वाले रसायनों से हमारे शरीर का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। अगर हम अपने भाव को अच्छा रखते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे रसायन प्रकट होंगे, और अच्छे रसायन प्रकट होंगे तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। अनेक लोगों के ऐसे उदाहरण हैं जो अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाए भी जाएंगे, जिन्होंने भावना योग के बल पर अपना स्वास्थ्य लाभ लिया। कल एक सज्जन आपकी सभा में है उपस्थित, उनने भी बोला कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्ति पाए लोग, अन्य अनेक गंभीर बीमारियों से लोग मुक्त हुए। तो उसमें क्या है? भावनाओं से उनने अपने अंदर की ग्रंथियों में परिवर्तन किया, जीवन बदल गया। कहते अच्छी भावनाएं हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारा नर्वस सिस्टम ठीक होता है, हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं। तो भावना के बल पर, चूंकि मुझे बात संक्षेप में पूरी करनी है, मैं आपको इतना कह सकता हूं, हमारी भावनाएं हमारे शरीर के स्वास्थ्य को पूरी तरह नियंत्रित करती है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं से प्रभावित होता है। इसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी भाव शुद्धि को ख्याल में रखें। दूसरा है मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्वास्थ्य। आज के समय में
व्यक्ति तन से कम मन से ज़्यादा परेशान है। हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उनमें शारीरिक रूप से हम कम बीमार हैं, मानसिक रूप से ज़्यादा है। ज़्यादातर बीमारियां हमारे भावनात्मक असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। यदि हमने भावनात्मक संतुलन को साध लिया तो हमें ये बीमारियां मानसिक रूप से अपने आप में जो अस्थिरता है उसे दूर कर सकते हैं। चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है, ये जितनी भी दुर्बलताएं हैं जो हमारी मानसिक, इन सब से बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जब हम भावना योग करते हैं और भावना योग से हमारे मस्तिष्क की जो सक्रियता बढ़ती है और हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों में परिवर्तन होता है, तो उससे हमारी भावधारा परिवर्तित हो जाती है। नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलना शुरू हो जाती है और जैसे ही मनुष्य के हृदय में सकारात्मकता का संचार होता है, उसकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप शांत होने लगती है। वो पहले से ज़्यादा शांत, खुश और संतुष्ट होकर के जीवन जी सकता है। यदि नियमित भावना योग किया जाए तो ये सब चीज़ें जीवन में बहुत अच्छे से घटित हो सकती है। आप अभ्यास करें तो भावना योग से हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने भावना योग के बल पर डीप डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकाला है, चिंता से मुक्त हुए। कई लोग सुसाइडल मेंटेलिटी से बाहर आ गए। अगर हमने अपनी भावनाओं का अनुशासन किया तो चीजें हमारे जीवन में बदलती। वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि भावनाओं से रसायनों का संबंध तो है ही। हमारे मस्तिष्क में एक नई तरह की भावधारा उत्पन्न हो जाती है। इसको कहते हैं न्यूरल पाथवे बन जाता है। हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारा मस्तिष्क फिर वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। अगर हमने अपनी भावधारा को परिवर्तित कर दिया तो चीजें अपने आप बदल जाएगी। आधुनिक मनोविज्ञान में दो तरह के मन पर बात आई है, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हम जो कुछ भी करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के माध्यम से दिखता है, लेकिन हमारी सारी प्रवृत्तियों का संप्रेरक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन। हम जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, बोलते हैं, उसके सारे संस्कार हमारे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। और अवचेतन मन में जो संस्कार बैठते हैं वही संस्कार हमारे चेतन मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। हमारा जो जीवन व्यवहार है वो हमारी प्रवृत्तियों का ही प्रतिबिंब है। तो हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और वही संस्कार वैसे भाव के रूप में उभर करके प्रकट होते हैं और जीवन पर प्रभाव छोड़ते हैं। तो यदि हम नियमित भावना योग करते हैं तो हमारी भावधारा में संतुलन होता है, एक नया न्यूरल पाथवे बनता है, हमारे मस्तिष्क की संपूर्ण संरचना को परिवर्तित करता है। हमारे मस्तिष्क के तीन मुख्य हिस्से, एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ठीक मस्तिष्क के सामने होता है, एक होता है हिप्पोकैम्पस जो हमारे पीछे की तरफ होता है। ये हमारे मस्तिष्क की संरचना है और उस संरचना में जो कुछ भी हम चीज़ें अपने मस्तिष्क में रहती है उन चीज़ों को हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हमारी भावनाएं नियंत्रित करना शुरू कर देती है। और जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हम नियंत्रित करते हैं तो चीज़ें हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण करने की क्षमता अपने आप आ जाती है और वो हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करता है। हमारी भावधारा परिवर्तित होती है। हम मानसिक रूप से अतिरिक्त स्वास्थ्य को अपने भीतर उद्घाटित कर सकते हैं। तीसरी बात, भावना योग से हम अपना चैतसिक स्वास्थ्य, जैसे हर व्यक्ति की चेतना में अनेक प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावनाओं से ग्रसित है। यह हमारी चैतसिक दुर्बलता है जो हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को मलिन बनाते हैं।
ये क्यों हो रहे? ये हमारे अवचेतन मन में जमे हुए संस्कारों का प्रतिफलन है। हमने अपने आप को जन्म जन्मांतरों से कामी क्रोधी लोभी मोही मान रखा है, और कामी क्रोधी लोभी मोही मान रखने के कारण हमारे अंतश्चेतना में वैसे संस्कार जम गए, तो वही हमारे व्यवहार में दिखता है। लेकिन जब हम नियमित भावना योग करते हैं, बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संयत हूँ, तो वो संस्कार हमारे अवचेतन मन में गहरे हो जाते हैं और फिर ये हमारी भावधारा को परिवर्तित कर देती है। जैसे किसी का स्वभाव बहुत गुस्सा करने का है, यदि वो भावना योग नियमित करता है और इस बात को बार बार दोहराता है कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो उसका असर क्या होता है? मुझे शांत रहना है, ये संस्कार उसके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं। उसका परिणाम, जब कभी भी क्रोध का उभार आने को होता है, अंदर से आवाज आती है, मुझे शांत रहना है, उफान ठंडा हो जाता है। ऐसे एक नहीं, किसी भी प्रकार की दुर्बलता के लिए आप नियमित अभ्यास कीजिएगा। भावना योग में ये सब चीजें आएगी। इसके अतिरिक्त अलग से अभ्यास करें, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इसे दीर्घ और लयात्मक तरीके से कम 108 बार दोहराइए। आपके अवचेतन मन में ये बात बैठनी चाहिए। जो बातें हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती, वैसा ही सब कुछ होता। दक्षिण अफ्रीका में एक अभिनेता था जिसने अपने पूरे जीवन केवल अब्राहम लिंकन का रोल किया। अब्राहम लिंकन का रोल करते करते वो इतना लीन हो गया कि खुद को अब्राहम लिंकन बोलने लगा कि आई एम अब्राहम लिंकन। एक बार उसे पकड़ा गया और दबाव दिया गया कि तुम सच बोलो, तुम अब्राहम लिंकन नहीं। वो फिर भी बोला मैं लिंकन हूँ। उसे लाई डिटेक्टर मशीन पर रखा गया। जब लाई डिटेक्टर मशीन पर रखा गया तो उसने कहा बहुत हो गई, कह देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं, झंझट खत्म। कह देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं, झंझट खत्म। और जैसे ही उसने कहा मैं लिंकन नहीं हूं, आप सुनकर ताज्जुब करोगे, लाई डिटेक्टर ने नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिया कि झूठ बोल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं लिंकन हूं, उसकी चेतना में इतना गहरा हो गया था कि वो लिंकन बन गया। तो हम अनादि से मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, रागी हूं, देशी हूं, देह रूप हूं, यही तो हम मानते आए ना। तो अपनी चेतना को पहचान कैसे पाएंगे? अब उसके लिए हमें क्या करना है? जो मैं हूं उसकी भावना बार बार भरनी। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सहज हूं, मैं शांत हूं, मैं संयत हूं, मैं सकारात्मक हूं। ये बात जब गहराएगी, चीजें बदल जाएगी। ये हमारी भारतीय साधना का मूल है। बहुत प्राचीन काल से ये साधना प्रयोग में आती रही, लोगों का उस पर ध्यान नहीं गया। मैंने इसे गहराई से समझा और तब मैंने इसे व्याख्यायित करके आप सबके बीच में भावना योग के रूप में प्रस्तुत किया। ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग बना है जो हर व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जैन साधना में हमारा मूलभूत ध्येय अपनी चेतना को निर्मल बनाना, शुद्ध बनाना, आत्मा को पवित्र बनाना। और इसलिए कहा गया कि तुम जो होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, तुम बस उसकी ही भावना भाव। एक आत्म साधक मुनि के लिए कहा गया कि तेरा ध्येय क्या है? तुझे मुक्त होना है, तुझे अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना है, शुद्ध आत्मा को पाना है। तो एक काम कर, तो हर पर केवल एक ही बात की भावना भाग कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। एक दिन तेरी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेगा। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंद कहते हैं, जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालीन।
जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस भावना को भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। ये हमारी चेतना के रूपांतरण का आधार है। इसके बल पर हम अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। इसी बात को एक प्रसिद्ध जैन आचार्य पूज्यपाद ने इस रूप में कहा, सोहम इत्यात संस्कारात तस्मिन् भावनिया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थिति। मेरे भीतर का जो शुद्ध चैतन्य में, ज्ञान में, आनंद में आत्म तत्व है, वह मैं हूं, सो हम। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया और नित्य प्रति सोहम सोहम की भावना में जो लीन है, वह अपनी आत्मा की स्थिरता को प्राप्त करता है। सोहम सोहम सोहम। तो भाव से ही सारा जीवन चलता है, भाव से ही बंधन होता है, भाव से ही मोक्ष बनता है। इसलिए हम अपने भावों पर संतुलन रखें। भावना योग यही काम करता है। शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के विकारों को दूर करके हमें स्वस्थ और संतुलित बना देता है। हम वैसा मार्ग अपनाएं और अपने जीवन की धारा को तदनुरूप बढ़ाने का सत प्रयास करें। यही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। अभी हमें भावना योग करना है। एक दो वीडियो आपको दिखाया जाएगा। उससे पहले जब हम भावना योग का क्रम आप सबके बीच कहेंगे तो बीच में ऊर्जा प्रवाह आएगा। जब मैं आपसे कहूँगा कि ब्रह्मांड की, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आपको देखना, स्क्रीन आपकी दृष्टि में आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? आप ऐसा महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ बादल के दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित हो गए। दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? ये बादल के दल की तरह आप देखें और वहां से एक सुनहरे प्रकाश की धारा को सीधे अपने मस्तिष्क के ऊपर गिरता हुआ देखें। ये प्रकाश की धारा सीधे मेरे मस्तिष्क पर गिर रही है। ये उज्जवल सुनहरी प्रकाश की धारा जो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मकता से भरी हुई है, सीधे मेरे मस्तिष्क पर गिर रही है। आपको अपनी धारणा में बिठाना है। जब मैं कहूँगा तो आपको ऐसा महसूस करना है। और ये प्रकाश की धारा पूरे शरीर को बाहर से प्रक्षालित करते हुए मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। शरीर के भीतर ये धारा प्रवेश कर रही है, ऐसा महसूस करना है। और हमारे शरीर के 72,000 रंग विहीन नाड़ियों में ये ऊर्जा का प्रवाह संचारित हो रहा है, जा रहा है, ऐसा महसूस करना है। हमारे शरीर के एक एक प्रदेश में ऊर्जा का प्रवाह है। हमें धारणा बनाना है कि ये ऊर्जा का प्रवाह हमारे मस्तिष्क में, आँखों में, मुख में, गर्दन में, छाती में, पीठ में, पेट में और कमर से लेकर पैर, घुटनों में और पगतलियों तक सब तरफ आ रहा है। जहाँ आपको लग रहा है कि हमारे शरीर के किसी अंग में कोई परेशानी है, आप उसे पहले लाल महसूस करें और लाल महसूस करके ऊर्जा के प्रवाह से उसे फ्लैश आउट करने का प्रयास करें। ऐसी धारणा बनाएं कि मेरे इस ऊर्जा के प्रवाह से मेरे शरीर के सारे विकार नष्ट हो रहे। इसे समझिए कि लाल बिल्कुल सफेदी में परिवर्तित हो रहा है, साफ हो रहा है। धीरे 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 आप अपने पूरे शरीर को ऊर्जामय महसूस करें और अपने आप को ऊर्जा के पिंड के रूप में देखने का प्रयास करें। आप पाएंगे मेरे अंदर अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न हो गई है और मैं ऊर्जावान हो गया हूँ, मैं सकारात्मक हो गया हूँ। इस तरह से आपको ऊर्जा प्रवाह मध्य में भावना योग के क्रम में करना है। आप नियमित भावना योग करेंगे। बहुत सारी महिलाओं को यूट्यूब में डले हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं को जिनको पेट में बच्चा था, गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरों ने कह दिया बच्चों के हार्ट में ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट अपना काम नहीं कर रहा है और चीज़ें हैं,
एबॉर्शन करा लो। भावना योग किया, आज बच्चा सकुशल पल रहा है। एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं बनी थी, डॉक्टरों ने कहा ये तो अपाहिज होगा, इसकी हड्डी एबॉर्शन करा लो। उनने भावना योग किया, आज वो बच्चा स्वस्थ है। ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण हैं। कई ऐसी जिन्हें 19-19 साल हो गए, मां नहीं बन पाए, नियमित भावना योग किया, वो आज अपने संतान का सुख भोग रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि भावना योग का बहुआयामी प्रभाव है। हर वर्ग के लिए अलग अलग भावना योग के प्रारूप हैं। आप सामान्य लोग 5 मिनट सुबह उठने के बाद और 5 मिनट सोने से पहले बस ये भावना योग करें। विद्यार्थियों के लिए एक 12 मिनट का भावना योग है। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का भावना योग है। और जो बीमार लोग हैं उनको 22 मिनट या 45 मिनट का पूरा भावना योग करना चाहिए। गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए वो अलग अलग प्रारूपों में भावना योग आपको उपलब्ध है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। आज हम चलते हैं आज के भावना योग के लिए, जिसके लिए आप लोग यहाँ एकत्रित हुए। सभी स्थिरता से बैठ जाएं, आंखें कोमलता पूर्वक बंद कर लें। गहरी सांस छाती में भरकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। तीन बार ओठ बंद करके अनुगूंज करनी है। दोनों कानों में उंगलियां डाल लें, गहरी सांस भर लें, ओठ बंद करेंगे और अनुगूंज करेंगे। सांस भरें। सहज बैठ लें, दोनों आंखें कोमलता पूर्वक बंद करें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। प्रभु चरणों में नमन बंदन करते हुए कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को
अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला, जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने,
बुरा बोलने और बुरे व्यवहार से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करें, वे भी मुझे क्षमा करें, वे भी मुझे क्षमा करें, वे भी मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, विगत दिन में मैंने क्रोध के आवेश में आकर न जाने कितनी बार औरों से दुर्वचन कहे, उनसे दुर्व्यवहार किया, उन पर झूठा आरोप लगाया, उन पर मिथ्या दोषारोपण किया। अपनी गलती होने के बाद भी सामने वाले को दोषी साबित किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मान कसाई के वशीभूत होकर मैं न जाने कितनी बार औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, माया और लोभ में फंसकर मैंने न जाने कितनी बार नाना प्रकार का पापाचार किया, नाना प्रकार का पापाचार किया। धन कमाने की प्रबल लालसा में अनैतिक कार्य किए। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने न जाने कितनी बार मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, मन में अश्लीलता के भाव लाए, मर्यादाओं का हनन किया, औरों से ईर्ष्या और राग द्वेष के भाव रखे। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या होवे। मैं अपने समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप धुल जाए। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु,
आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे शांत 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 रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस करें, ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे मस्तिष्क के शीर्ष पर बादल की दल की तरह केंद्रित है। विश्व की सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे मस्तिष्क पर बरस रही है। ऊर्जा की एक अविरल धारा सीधे मेरे मस्तिष्क पर पड़ रही है। महसूस कीजिए, ऊपर से बरसती हुई इस धारा का आभास कीजिए। ये धार मेरे संपूर्ण तन को प्रक्षालित कर रही है। मस्तिष्क के रोम के माध्यम से, रोम छिद्रों के माध्यम से ये प्रवाह मस्तिष्क के भीतर जा रहा है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के प्रवाह को ध्यान पूरा मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया। महसूस करें ये प्रवाह आंखों की ओर, मुख में,
गर्दन में, कंधों में, दोनों हाथ में, पीठ और छाती में। ऊर्जा का प्रवाह पेट में, पेट के सारे अंग प्रत्यंगों में, अवयवों में, कमर, कमर के नीचे, जंघा, घुटने, पांव और पगतलियों तक संपूर्ण शरीर ऊर्जामय, संपूर्ण शरीर ऊर्जामय। ऊर्जा का पिंड हो गया हूँ मैं। मेरा मस्तिष्क सही काम कर रहा है, इसमें अपार ऊर्जा है। आंखें सतेज है, मुख ठीक काम कर रहा है, गर्दन सही है, कंधों में ऊर्जा है, छाती में ऊर्जा, श्वास नली में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा, हृदय में ऊर्जा है। हृदय की नलिकाएं साफ और स्वच्छ है, रक्त संचार सही काम कर रहा है, हृदय गति सामान्य है। संपूर्ण रीढ़ में ऊर्जा, पूरे पीठ में ऊर्जा। लीवर सही काम कर रहा है, लीवर ऊर्जामयी है, आमाशय ऊर्जामयी, किडनियों में ऊर्जा, आंतें ऊर्जामयी। पूरे पेट में ऊर्जा, जंघों में, कमर में ऊर्जा, जंघाओं में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पिंडलियों में ऊर्जा, पगतलियों में ऊर्जा, सिर से पैर तक पूरा शरीर ऊर्जामय। अपने आप को ऊर्जा से भरा महसूस करें। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी हो गया है। मैं ऊर्जावान हो गया हूं, महसूस करें। मैं ऊर्जावान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थोहम, 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 मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, मैं सहज हूँ, सहजोहम, मैं सहज हूँ, सहजोहम, मैं सहज हूँ, सहजोहम, 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 शांतोहम, 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 शांतोहम,
शांतो हम, मैं शांत हूँ। शांतो हम, मैं शांत हूँ। शांतो हम, मैं शांत हूँ। शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम। सोहम, 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 सोहम। सहज शांत निश्चय से बैठे अपने भीतर होने वाली सोहम सोहम की अनुभूति का एहसास करें। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे पे मले और मेरे साथ मंगल फोटो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं। बैर अभिमान हो जग में क्षोभ और नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म समंगल हो।
गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल इस हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। अमंगल भाव है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की।